बैक टू माय चैनल इट्स पीसीबी बाय अक्षिता के, जहाँ पर आप पढ़ पाओगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फ्री। तो यस, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, तो लेट्स से कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको जो है वो ना एक बॉल जो है वो यहाँ से थ्रो करना है, ठीक है। बॉल यहाँ से थ्रो करोगे तो बॉल जो है वो कैसा मूवमेंट करेगा, ऐसे करके ऐसे नीचे गिरेगा, राइट। देखो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि बॉल जो है वो ऐसे गिरेगा, राइट। तो यहाँ पे जाके यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बॉल जो है वो क्या किया, उसने पहले यहाँ पर पहुँचा, दूसरी सेकेंड में यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँचा एंड आफ्टर दैट जो है वो नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर बॉल ने जो है वो कैसी मूवमेंट की है, तो बॉल आप देख सकते हो एक सर्टन हाइट भी कर रहा है और साथ साथ में ऐसे डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। ओके, बॉल जो है वो एक एक्स एक्सिस पर एज वेल एज वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पर जो है वो एक साथ में डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, राइट। समझ में आ रहा है तो क्या बता रही हूँ कि वो जो है वो बॉल जो है वो क्या कर रहा है, एक साथ में एक्स भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वाई भी, एक्स भी वाई भी, एक्स भी वाई भी, ऐसे जो है वो मतलब बॉल जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड इसको ही क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूजुअली उसको हम पैराबोलिक मोशन भी बोलते हैं। तो चलो अभी जो है वो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं कि भाई बॉल जो है वो कितनी हाइट अटेन करेगा, एज वेल एज ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी रेंज मतलब कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, कितने टाइम में यहाँ पर पहुँचेगा, कितने टाइम में वो पूरा कंप्लीट करेगा। बहुत सारे टर्म्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि बॉल जो है उसको यहाँ से थ्रो किया गया है एंड वो जो है वो मूवमेंट यहाँ पर करने वाला है। ओके, अभी यहाँ पर जो है वो हम क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कुछ कंपोनेंट लेंगे कि भाई यहाँ पर कौन सी स्पीड से जा रहा है, यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एज वेल एज यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन सी स्पीड से जा रहा है वो। लेट्स से कि यहाँ पर सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, एक एंगल बनाएगा ये, दैट्स अ थीटा, ठीक है। ये एक थीटा एंगल बनेगा, ये एंगल बन रहा है तो ये ट्राइंगल बनेगा, राइट, ऐसे। तो लेट्स से कि ये वाले कंपोनेंट जो होते हैं एंगल के बाजू वाली साइड, राइट, तो उसको हम बोलते हैं u cos थीटा। यहाँ पर मैंने u क्यों लगाया है, u इज द वेलोसिटी, ओके। u जो है वो क्या लिया है मैंने, वेलोसिटी ली है। अभी u cos थीटा इस क्या हो गया कि भाई x एक्सिस पर डिस्टेंस हो गया, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो u cos थीटा वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। अभी वही टाइम में जो है वो क्या y पर भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी y पर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो y की पैरेलल लाइन में ऐसे बना सकती हूँ, ये y की पैरेलल लाइन मैं यहाँ पर बना सकती हूँ। हाँ, अभी क्या हो गया, थीटा और थीटा के सामने वाली साइड, दैट्स व्हाट साइन थीटा होता है, ठीक है। ये एक्चुअल एक्सिस ये है, लेकिन मैंने क्या किया, उसके पैरेलल एंगल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए तो मैंने पैरेलल सामने वाला मतलब क्या हो जाएगा, u साइन थीटा होता है। अब u साइन थीटा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम ये एक्सिस पर लिखेंगे। तो लेट्स से कि ये एक्सिस जो है वो कितनी हो गई, u साइन थीटा, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये केस में ऑब्जेक्ट अगर x एक्सिस पर जा रहा है तो वो u cos थीटा स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है, एंड y एक्सिस पर वो u sin थीटा वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, अभी x एक्सिस पर एंड y एक्सिस पर डिस्टेंस कितना कवर किया वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि x एक्सिस पर फाइंड करते हैं, x एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है u cos थीटा। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या होता है। ओके, चलो पहले जो है मैं थोड़ा फॉर्मूला यहाँ पर जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो लिख लेती हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। कौन से टर्म क्या है वो हम बाद में साथ साथ में डिस्कस करते जा रहे हैं। अभी पहले मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या हमारा होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ओके, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिया है,
वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या हो रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमने एक्स एक्सिस पर कितनी ली, u cos थीटा, इनटू टाइम कितना लिया हमने, t जितना, और लेट्स से ये डिस्टेंस जो है वो हमने अभी लिया है x। ओके, तो वी कैन से दैट कि भाई हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल रहा है, भाई डिस्टेंस कितना कवर किया है, u cos थीटा इनटू टाइम जितना। टाइम भी फाइंड कर लेते हैं कि जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें टाइम फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या हो सकता है, u cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। ये जो है मतलब क्या हो गया कि x एक्सिस पर जब भी ऑब्जेक्ट या फिर y एक्सिस पर जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तब उसको जो है वो t टाइम जितना लगेगा, एंड t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। x इज डिस्टेंस यहाँ पर है, u cos थीटा इज द वेलोसिटी, ठीक है। और ये टर्म में u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, कि यहाँ पर हम a यूज़ नहीं करेंगे, हम g यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट। ऊपर जा रहा है मतलब ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, एंड जिसकी वजह से हम g की वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, एज वेल एज एक ही जगह पे हम क्या लेंगे, g लेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं लिख भी लेती हूँ, a है तो a की जगह पे क्या लेंगे हम, g लेंगे। यहाँ पर भी a नहीं है, a क्या लेंगे, g लेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी है, a की जगह पे g लेंगे, ठीक है। वैसे ही जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी है, लेकिन हम साथ साथ में देखते जाते हैं। मैं थोड़ा रब कर लेती हूँ, तब तक जो है वो मतलब आप बने रहिए, ठीक है। तो अभी जो है वो मैंने यहाँ पर थोड़ी मस्त स्पेस बना ली है आपके लिए। ओके, चलो देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, y पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। y एक्सिस पर हमने देखा था कि भाई स्पीड उसकी वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा जितनी हमने फाइंड की थी, ठीक है, ये वाली रही। हाँ, अभी हमें क्या फाइंड करना है, y पर डिस्टेंस। y पर कैसे वो मूव हो रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं हो रहा है। अब देख सकते हो x पर तो हॉरिजॉन्टली हो रहा था, इसलिए हमने नॉर्मल ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या वो अटेंड कर रहा है, सर्टन हाइट तक जा रहा है, ओके, सर्टन एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो लेट्स से कि हम यहाँ पर क्या h मतलब डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं, मतलब कि हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो h की जगह पे हम क्या लेंगे, h लेंगे, दैट इज h इज इक्वल टू ऑन अ y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर जो है वो y एक्सिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अभी ध्यान रखो कि g जो है वो हम कैसे लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि अभी मैंने बताया था हम बॉल को ग्रेविटी के अपोजिट फेंक रहे हैं, राइट। तो दैट्स वाई g जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो h इज इक्वल टू u की वैल्यू जो है वो कितनी लेंगे यहाँ पर y एक्सिस के लिए, u sin थीटा इंटू t की वैल्यू कितनी लेंगे, तो देखो यहाँ पर मैंने बताई थी कि ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो t क्या लेंगे, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, t की स्क्वायर ये रही अगेन, x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अभी होल स्क्वायर है उसको यहाँ पर ही स्क्वायर कर देते हैं हम, x का स्क्वायर होगा स्क्वायर, यहाँ से हम स्क्वायर पहले मिटा देंगे, u का स्क्वायर स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, h इज इक्वल टू, देखो u sin थीटा को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g, तो g बन जा g अपॉन 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो h इज इक्वल टू x तो वैसे ही रहेगा, u sin थीटा u कैंसल, ठीक है, u sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा हो जाएगा, ओके, माइनस g, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो है वो हमें टर्म किसके लिए, ये वाला फॉर्मूला हमें किसके लिए मिल गया,
कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में है एंड वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है विद द वेलोसिटी u sin थीटा एंड विद द टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। तो चलो आगे के टर्म अभी हम देखते हैं फटाफट से। तो अभी हमारा दूसरा टर्म है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो टोटल जो है वो कितने टाइम फ्लाई करेगा। ओके, तो यस यहाँ पर लेट्स से कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसको यहाँ तक गया तो उसके लिए टोटल जो है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पर हमें पूछा है। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास टाइम फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, ये दो। ठीक है, लेकिन हम ये सिंपल वाला यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पर हम a नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, g यूज़ करेंगे। एज वेल एज g जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ग्रेविटी के, दैट्स व्हाई उसको हम नेगेटिव यूज़ करेंगे। ओके, तो v भी जो है वो हम कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे ऊपर जाता है ना, ठीक है, वो सर्टन टाइम के लिए क्या यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी दैट्स व्हाई क्या है, तो कैसे हम लेंगे, जीरो लेंगे। इज इक्वल टू यू, यू जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं, चलो यू साइन थीटा माइनस जी टी। टी फाइंड करना है, मतलब जी टी में से टी फाइंड करना है हमें, तो जी टी को पूरा यहाँ पर ले आओ, तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। टी फाइंड करना है तो टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है वो हमारा क्या हो गया, टाइम फ्लाई। लेकिन हमें जो है वो क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है। एंड टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेट्स से ऑब्जेक्ट तो यहाँ से हमने यहाँ तक लिया ना, ठीक है, अभी यहाँ से उसको नीचे भी गिराना होगा, तो यहाँ तक टी, तो यहाँ पर भी दूसरा टी होगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखी, जीरो लिखी, कि मैंने क्या बोला था, एक सर्टन हाइट पर जाके वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। दैट्स व्हाई बी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। लेकिन वो हवा में तो रहने वाला है नहीं, उसको नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी जितना और टाइम लगेगा, मतलब टोटल कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, 2t जितना लगेगा। टोटल डिस्टेंस, राइट, टोटल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल मोशन का एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा, 2t जितना लगेगा। 2t क्यों, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ऐसे मूव कर रहा है तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का ही काउंट किया है, यहाँ से यहाँ तक का बाकी है, तो ये t और ये t, 2t जितना लगेगा। तो 2t की वैल्यू हमारी क्या आई थी, u साइन थीटा अपॉन जी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा आ गया टोटल टाइम कि एक प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करने के लिए उसको t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी जितना टाइम लगेगा। चलो अभी देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो अभी हमारा टर्म है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव हो रहा है तो उसने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की होगी वो। तो अब यहाँ पर जो है वो आपके पास इक्वेशन अगेन है, तो अब ये दोनों में से s, मतलब कि यहाँ पर हाइट लेंगे, ठीक है, मैंने बताया था s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, अप डाउन हो रहा है। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट को हम क्या ले सकते हैं, h ले सकते हैं, यहाँ पर भी s को हम h ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी इक्वेशन इजी है वो उठा लो। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट सेकंड वाला लेते हैं, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हमें फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है, तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g ऐसा लिख सकते हैं। अभी वैसे ही जैसे मैं बताया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुँचेगा तो उसके वो कैसा हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाने की वजह से b इज इक्वल टू कैसा लेंगे, जीरो। स्टॉप हो जा रहा है लेकिन वो कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए ही स्टॉप होता है। ऐसा मत सोचना कि वहाँ पर वो स्टॉप हो जा रहा है, ऐसा मैम क्यों बोल रही है कि वहाँ से वो तो गिर जाता है। लेकिन अब कोई भी अगर खुद से करके देखना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे ऊपर डालना है एज पॉसिबल, एंड फिर जो है वो देखना कि वो सर्टन टाइम के लिए क्या स्टॉप हो जाने के बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है, राइट। तो दैट्स व्हाई हम b इज इक्वल टू यहाँ पर भी जीरो लेंगे, तो h इज इक्वल टू v तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर, u अगेन आगे जैसे हमने देखा था, क्या देखा था, u साइन
थीटा अपॉन 2g। लेकिन यहाँ पर क्या है, u स्क्वायर है, सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमें क्या मिल गया, हाइट मिल गई। कौन सी हाइट मिल गई, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, तो इतनी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जितनी हाइट अटेन करेगा वो हमें यहाँ पर दिखाया है। चलो अभी लास्ट टॉपिक के जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट्स द रेंज। कितना ये डिस्टेंस जो है वो टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो मतलब कितना कवर करेगा। तो अभी हम फाइंड करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज मतलब क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो वो जो है वो डिस्टेंस टोटल कवर किया और उसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, रेंज हमेशा जो है मतलब डिस्टेंस कवर कैसे होता है, फ्लोर पर भी आप नापा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस फ्लोर पर ही आप मतलब मेजर करेंगे तो वो कौन सी एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर ही मेजर किया जाएगा, जिसको यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी हमें पता है कि भाई डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मतलब रेंज एक्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कितनी होती है हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, अगर याद नहीं है तो अगेन जो है वो वीडियो जो है मतलब रिवाइज करके देखो कितना होगा। तो यहाँ पर u cos थीटा जितनी वेलोसिटी होगी उसकी, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम। टाइम अभी ये टोटल टाइम कितना हमने देखा था, टोटल टाइम कैपिटल T जितना देखा था, विच इज इक्वल टू 2t। ठीक है, यहाँ तक का स्मॉल t, यहाँ तक का स्मॉल t, तो टोटल कितना होगा 2t, दैट्स द कैपिटल T। ये टोटल टाइम जो है वो कैपिटल T जितना होगा, विच इज t इंटू टी। यहाँ पर जो है वो हमें बताया टोटल 2t जितना टाइम होगा। तो हाँ, टाइम वेलोसिटी कितना होगा, 2t जितना देखा था हमने, 2t की वैल्यू क्या थी, ओके चलो यहाँ पर लिखते हैं, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू 2। t की वैल्यू हमने क्या ली थी, तो u साइन थीटा डिवाइड बाय g, इतनी जो है वो हमने t की वैल्यू दी थी। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भाई x इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, u एंड u, तो u स्क्वायर, ओके, u स्क्वायर इनटू क्या हो रहा है, 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय g। ओके, हाँ, तो x इज इक्वल टू u स्क्वायर डॉट u cos थीटा डॉट साइन थीटा, इसका फॉर्मूला ही है, क्या होता है इसका आंसर, साइन 2 थीटा होता है एंड डिवाइड बाय g हो जाएगा। तो यस, हमें जो है वो मतलब वैल्यू मिल गई किसकी, टोटल रेंज की, राइट। तो यहाँ पर जो है वो x मतलब कि यहाँ पर हमने फाइंड क्या किया है, रेंज फाइंड किया है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट वो कितना मैक्सिमम कितनी रेंज कवर कर रहा है, u स्क्वायर डॉट साइन 2 थीटा अपॉन g जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी बुक में जो है वो एक पीछे अलग से टॉपिक दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर ही कवर कर लेती हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कितने एंगल से फेंकना चाहिए, उसको कितने एंगल से थ्रो करना चाहिए कि जिससे वो एज पॉसिबल डिस्टेंस कवर करे, एज पॉसिबल रेंज कवर करे, तो उसके लिए उसको 45 डिग्री एंगल पर जो है वो फेंकना पड़ेगा। ठीक है, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो है वो ये बॉल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉल को ऐसे हमने थ्रो किया तो वो जो है वो ऐसे से जाएगा, तो वो जो है वो सरफेस पर मतलब एंगल कितना बनाना होना चाहिए, 45 डिग्री, तो वो तब जो है वो हमें क्या मैक्सिमम रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, सो यस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ऐसे ही मेरे वीडियोस चाहिए, ऐसे ही कुछ छोटी बहुत ऐसे ही, और अगर आपको ऐसे ही मेरे वीडियोस चाहिए, ऐसे ही छोटे मोटे मतलब थियरीज जो है चाहिए, एज वेल एज न्यूमेरिकल्स भी अभी मैं लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यस, थैंक यू।